हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो मेरे पास पेट्स हैं मैं उनके खर्च के बारे में बताऊंगा। उन पे मैं क्या क्या खर्च करता हूँ, उन पे कितना मंथली कॉस्ट लगता है और मैं उनको किस तरीके से रखता हूँ। और जो भी हमारे पास 2-4 बर्ड्स हैं अभी, तो उनकी प्रोसेस के बारे में बताऊँगा कि उसमें क्या है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और अपने पास जो भी है अभी 3 पीस बजरी है और 3 पीस लवबर्ड के हैं। और लवबर्ड की ब्रीडिंग तो चल रही है, पर अब वो बच्चे कब देती है या कब अंडे देती है वो तो अब उस पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी दिन से इन लोगों की ब्रीडिंग चल रही है। और हमारी एक बजरी ने तो अंडे दे रखे हैं और ये उस पर बैठी भी है और ये काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है। लेकिन अभी हम लोगों को ये चेक करना है कि इसके जो अंडे हैं 10-12 दिन के ऊपर के हो चुके हैं, उनके अंडे में क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। अगर इसके अंडे ख़राब होते हैं तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा। और बात करते हैं ज़ेबरा फिंच की, तो उसने भी अपने एग दे रखे हैं, बट वो काफ़ी ऊंचाई पे हैं, इसलिए मैं उनको उतार नहीं रहा हूँ अभी। और हो सकता है कि मुझे ज़ेबरा फिंच का जो, अगर इसके एग ख़राब निकलते हैं तो मुझे ज़ेबरा फिंच का जो भी एग है वो मैं अपनी बजरी के नीचे रखूँगा। अगर इसके एग ख़राब निकलते हैं तो हालांकि जो जैसे चल रहा फिर चलता रहेगा, क्योंकि जो हमारी ज़ेबरा फिंच है वो अपने बच्चों को ठीक से पाल नहीं पाती है, इसलिए मैं ये करके भी देख लेता हूँ। क्योंकि वो अपने बच्चों को 10-15 दिन बाद मार देती है या मुझे हैंड फीडिंग करानी पड़ती है, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम कम रहता है और मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं अपने बर्ड्स की कॉस्ट की। तो ये जो मैंने इनके लिए फीडर मंगाया है, तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इसको भर देता हूँ हफ्ते 10-15 दिन चल जाता है। और जो मेरी सिर्फ 6 से 7 बर्ड्स हैं, बट इनका जो मंथली कॉस्ट है मेरा 200 रुपये ही है, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ। ये सब कम ही खाती हैं उस हिसाब से और मस्त रहती हैं। और खाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ 200 रुपये की, बाकी मैं इनको हरी सब्जियाँ और बॉयल एग ये सब भी दे देता हूँ बीच बीच में। और अब सॉफ्ट फूड की बात करें तो मैं इनको रोटी भिगो के देता हूँ और धनिया देता हूँ, चावल वगैरह सब दे देता हूँ, ये सब खा लेती हैं और काफ़ी अच्छे से खाती पीती हैं, मस्त रहती हैं। और जाड़े की वजह से मैं इसमें रात में इधर कवर कर देता हूँ, इस साइड कवर कर दिया मैंने ताकि इन लोगों को हवा ना लगे। और ये जो है मुझे लवबर्ड और लानी है, बट मैं किसी कारण से ला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इनको अभी संभालने का, क्योंकि मेरे पास काम काफ़ी ज़्यादा है, मैं अपने पेट्स को कम ध्यान दे पाता हूँ। तो उस हिसाब से मैं कम ही पेट्स इस समय रख रहा हूँ। और चलिए अपने दूसरे पेट्स के पास चलते हैं। सो गाइस, इसमें जो आप अंडे देख रहे हैं, इसमें जो बड़े अंडे हैं वो हमारी बजरी के हैं और छोटे अंडे जो हैं वो हमारी ज़ेबरा फिंच के हैं। पर बड़े अंडे पे बजरी बैठ रही है बराबर, और 10 दिन के ऊपर हो गए इसके अंडे हुए, लेकिन इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं, क्योंकि ये अंडे पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ भी इसमें है नहीं। और उसी जगह मैं देखता हूँ ज़ेबरा फिंच का एग, ज़ेबरा फिंच का एग देखता हूँ मैं। ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बेबी बनना है। ये रेड जो आप लोग देख रहे हैं, ये बेबी बनना है इसका। तो मैं क्या करूँगा, जो ज़ेबरा फिंच का एग है वो मैं अपनी बजरी के नीचे रखूँगा, जिससे कि, क्योंकि जो मेरी ज़ेबरा फिंच है वो बच्चे ठीक से पाल नहीं पाती है। ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा बन चुका है बेबी। तो जब भी आपके अंडे ख़राब होते हैं या इस तरीके से नहीं दिखते हैं या ब्लैक हो जाते हैं या कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो बर्ड्स के एग हैं वो ख़राब हो चुके हैं। जैसे ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये पूरा एग ख़राब है। लेकिन इसने बजरी ने 4 एग दिए थे, तो मैं इसको 4 करूँगा, बाकी हटा दूँगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और अभी ये देखना है कि ये बैठती है इस पर कि नहीं बैठती है बस। तो मैंने बजरी के 2 एग हटा दिए हैं, जो कि कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको। और बाकी 4 एग मैं रखता हूँ इसी की मटकी में जैसे रखे थे, और ये देखना है कि इसमें बजरी बैठती है कि नहीं बैठती है बस।
तो मैंने ये जो एग हैं इनको ज़ेबरा फिंच के एग को बजरी के अंदर रख दिया है, और जो बजरी के एग थे ख़राब वो मैंने हटा दिया। अब ये देखना ये इस पर बैठती है कि नहीं बैठती है, बस तो इसको इसकी जगह पे सेट कर देते हैं। बस अब ये देखना बजरी आके बैठती कि नहीं इस पर। तो गाइस बजरी अंदर चली तो गई है, बस अब ये देखते हैं कि बैठेगी कि नहीं बैठेगी। चांसेस काफ़ी हैं क्योंकि ये इस पर बैठी हुई है, इसलिए उम्मीद है कि जो ज़ेबरा फ्रिंच के बच्चे हैं इस बार मैं अपनी बजरी से पलवाऊँगा, क्योंकि जो ज़ेबरा फ्रिंच है हर बार बच्चे या तो ख़त्म कर देती है या तो फिर फीड नहीं कराती है और मुझे खुद पालना पड़ता। इस बार मैं ये सोचूंगा कि ज़ेबरा फ्रिंच के भी अंडे ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि बचना है नहीं उसको, तो मैंने सोचा कि भाई ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी छत पे, और अपना जो दूसरा पेड़ है वो अपनी छत पे है, और चलिए इसको खाना ना देते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। यह है मेरा सबसे प्यारा और दिखने में सबसे खतरनाक और रियल में बहुत ही सीधा पेट इगोना, जो कि हैंकॉक नाम मैंने जिसका रखा है, और ये बिल्कुल डायनासोर की तरह लगता है मुझे, और लोग इसको गिरगिटान कहते हैं, बट ये इगोना है, ग्रीन इगोना। और ये बहुत ही ज़्यादा इस समय गुस्से में है क्योंकि इसका हो गया है खाने का टाइम, और ये रहा है बौरिया। तो चलिए इसको खाना ना देते, फिर इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये क्या खाता है और इस पर कितना खर्च आता है मेरा। अब ये काफ़ी गुस्सा है, रख देंगे तो ये अपने आप ही खाएंगे, क्योंकि ये बौरिया चुके हैं पूरी तरीके से। और हैंकॉक के जो पीछे खड़ी है उसको तो आप लोग जानते ही होंगे। और ये जो हैं मुंह फुलाए बैठे हैं, और इस समय इनको छूना खतरे से खाली नहीं है। इस समय अपनी पूंछ भी मार सकते हैं, काट भी सकते हैं, क्योंकि दुलार में बहुत ज़्यादा ये बिगड़ चुके हैं। और इनका जो सेटअप है दोस्तों मुझे नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्वेरियम है ये 2 फीट का है, और इनके हिसाब से ये पूरी तरीके से छोटा हो चुका है। इनकी पूंछ जो है सीधी नहीं रहती, इस साइड से अगर ये रहते हैं ऐसे ऐसे तो सीधे रहते हैं, पर ये ऐसे ऐसे होते हैं तो एक्वेरियम छोटा पड़ा। इसलिए मुझे इनका बड़ा सेटअप बनाना पड़ेगा, और बहुत ही जल्द मैं न्यू सेटअप की वीडियो आपके तक लाऊंगा। और ये देखिए अब ये खा रहे हैं भाई साहब, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं नखड़े में नंबर 1 है, क्योंकि इनको ज़रा सी भी भूख लगेगी तो ये ना किसी को कुछ समझते नहीं है। अबे वीडियो बना रहा है क्या, खाने भी नहीं देता। अच्छा खाइए सर, आप हम लोगों से गलती हो गई। तो चलिए अपने दूसरे पेट्स के पास चलते हैं। पर दूसरे पेट्स के पास चलने से पहले मैं इसके मंथली खर्च की बात आपसे करता हूँ। इसका जो मंथली खर्च ज़्यादा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी छोटा सा बेबी है, और जो भी मैं घर के लिए हरी सब्जियाँ लेता हूँ वो तो खिलाता हूँ, प्लस इसके लिए जो पका हुआ कद्दू होता है वो भी लेता हूँ मैं। और इसके खर्चे की बात करें तो अभी तो 150-200 रुपये इसका मंथली खर्च है मेरे इस इगोना का। अभी तो ये छोटा है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये अच्छी तरीके से खाएगा भी, कायदे से खाएगा, क्योंकि इसकी जो हाइट हो जाती है वो होती है 7 फीट तक पूंछ मिला के। और मैं कभी भी इसको हटा नहीं सकता हूँ, जब तक ये है तब तक मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं पेट्स लेने के बाद कभी नहीं हटाता हूँ। और बाकी जब तक के रहेगा मैं इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, और खूब इसके दांत अपने हाथों पे लगवाऊंगा, इसकी पूंछ अपने गाल पे। वही कायदे से बवाल चलेगा अपन लोगों का, क्योंकि जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। ठीक, एंजॉय। मेरे पास इनको लाने के लिए घास नहीं है, और मंडी में जाके सब्जी बटोरने के पास टाइम नहीं है, इसलिए जो मैं अपने इन प्यारे प्यारे पेट्स पे खर्च करता हूँ मंथली के मेरे 1000-1200 रुपये इन बच्चों पे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए डेली बंधा और हरी सब्जी, पालक, सोया मेथी जो भी मिलता है मुझे ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी जो है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 12 से 14 घंटे नहीं 16 से 18 घंटे तक काम करता हूँ। इसलिए मैं इन बच्चों के लिए ना घास ला पाता हूँ ना कुछ, बट मैं इनको भरपेट गाजर और जो भी इनकी हरियाली है सब प्रोवाइड कराता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं एंजॉय करें, और इनके साथ मेरा ये बच्चा भी एंजॉय करे। प्यार कर लो रिद्धि, जरा हिंगोली प्यार कर लो रिद्धि को। अरे वाह, प्यार कर लिया भाई, प्यार कर लिया। और हिंगोली इसका नाम है, बाकी अभी इन दोनों का नाम रखा नहीं मैंने, क्योंकि ये जो दोनों मेरे पेट्स हैं ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिए थे, और काफ़ी अच्छे फ्रेंड है मेरा, तो उसने मुझे ये पेट दिया था। और ये दोनों रैबिट मेरे फ्रेंड के ही हैं,
पर अब ये अपने सेटअप पे आ चुके हैं, तो ये अब अपने हो चुके हैं। इनको मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ये इनका परमानेंट केज नहीं है दोस्तों। इनका जो परमानेंट हाउस है वो काफ़ी बड़ा हुआ है और जाड़े की वजह से मैं इनको अपने साथ नीचे ही रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको नीचे नहीं रखूँगा तो ये जाड़े से मर भी सकते हैं, इनको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा गिरता है रात में और ठंड काफ़ी है। और इनका जो घर है मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह मैंने बना रखा है इनका घर, और काफ़ी बड़ा है। पैरा वगैरह मैंने रखा था जाड़े में इनको रखने के लिए, बट मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, इसलिए मैंने इस घर से निकाल के उनको अपने छोटे से केज में शिफ्ट किया। बट उसके लिए वो केज काफ़ी बड़ा है, और जैसे ही जाड़ा कम होता है मैं इसको वापस यहीं पे छोड़ दूंगा और ये एंजॉय करेंगे और शाम को पूरी छत पे घूमेंगे। आती है सबसे ख़तरनाक पेट की बारी। मैं अपने इस पेट्स को शैतानी का नंबर 1 रैंक देता हूँ, क्योंकि ये जो है सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ तोड़ा करती है और इसके तोड़ फोड़ का कोई भी हल नहीं। अब सुबह मैंने पानी कटोरा रखा था, इन्होंने तोड़ के 2 खंड में कर दिया है, भारत पाकिस्तान कर दिया इन्होंने। ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा दुष्ट और बेचारी बन के बैठती हैं खाली। ये दोगला प्राणी है पूरी तरीके से। और ये आप देख सकते हैं, इसकी शक्ल पे मत जाइए, क्योंकि इसने जो है अभी अपनी चैन तोड़ी थी, इसलिए मुझे रस्सी का प्रयोग करना पड़ा और नई चैन लाया था, पर ये जो है गोल गोल घूम के उसको तोड़ देती है। और इस समय इस चैन का ये आलम करके रखा है इसने कि एकदम जैसे कि इसके लिए मुझे भैंस की चैन लानी पड़ेगी, और इतनी सीधी है। अगर आपकी इसकी और शैतानिक वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, तो आपको पता चले ये कितनी सीधी है। इस पर कई वीडियो मैंने बना रखी है। और इसका जो मंथली खर्चा है उस खर्चे की मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने डॉग को बिल्कुल भी दूध नहीं देता हूँ। इसको मैं पेडिग्री या डॉग फूड या ड्रोल्स का मैं देता हूँ, और जो इसका खाली ड्रोल्स का पड़ जाता है मुझे 1800 से 2000 रुपये तक। और इसको एग वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ और पनीर वगैरह देता हूँ, दही वगैरह देता हूँ, और घर का भी इसको मैं खाना देता हूँ। तो जो इसकी मंथली खर्च की बात करें तो इसकी मंथली खर्च मेरा 3000 से 3500 रुपये तक हो जाता है। और ये जो है शैतानी में अगर इनकी खर्च ये हमारा खर्च कराएं तो ये मेरा खर्च कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये मेरा खर्च करा सकती, कभी मोबाइल खा जाती, कभी चार्जर तोड़ देती हैं, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। और शराफत देखिए आप, इनसे ज़्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। क्यों ओली, शरीफ हो? पूछे कभी कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरे कपड़े सब कुछ ख़राब कर देती है। और हाँ, तो मैं यहाँ पे था कि ये मेरा क्या खर्च कराती है। ये जो है मेरा मंथली 4 से 5000 रुपये का नुकसान कर देती है, और मैं इसको कुछ ना कह पाता हूँ ना मार पाता हूँ, क्योंकि ये भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आय हाय। और ये अपने आखिरी पेट्स हैं, क्योंकि इसके बाद अभी मेरे पास पेट्स नहीं है, और मैं धीरे धीरे और पेट्स रखूँगा, पर मेरे पास जब टाइम होगा तब। ये जो हैं ये चाइनीज़ हैमस्टर होते हैं, और बहुतों को पता होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, और ये बहुत ही क्यूट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप इस तरीके का सेटअप बना के पाल सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और ये जो व्हीलिंग है ये इस पर खूब कायदे से दौड़ता है, रन करता है रात में, और दिन में ये सोते हैं। और बात करें इनके मंथली खर्च की, तो दोस्तों इनका कोई मंथली खर्च है ही नहीं, क्योंकि जो भी हम लोग खाते हैं ये खाते हैं, बस खाना है और हगना है, क्योंकि कुछ नहीं करोगे तुम, मुन्ना खाओगे और हगोगे बस। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं, और मुझे एक वाइट कलर का इनको लेना है, क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। और मैं जिन भाई से ये लेता हूँ उन भाई ने बोला है कि जब भी आपको लेना होगा मिल जाएगा, तो मैं इंतज़ार करता हूँ, और मेरे पास सिस्टम बनता है तो मैं ले लूँगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास मेल फीमेल दोनों ही हैं। एक वो देखिए अंदर जाके बैठा है कोने में, ये जो है इसमें रहते हैं। इनका सेटअप बना है, इसमें भूसा भर दिया मैंने, और इसी को ये खोद के इसी के अंदर रहते हैं। और पानी की बोतल लगा दिए। अगर आपके पास कम स्पेस है, कम बजट है, तो आप हैमस्टर पाल सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ खा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं, और इनकी कोई भी खर्च नहीं होती है। इसलिए बस सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि जानवर हो या इंसान, हर किसी को सफाई की ज़रूरत होती है। अगर आप इनको गंदा रखते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए ज़्यादातर इनको साफ़ ही रखना पड़ेगा दोस्तों। और आते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और नई हंसी मजाक और जानवरों के बारे में नॉलेज लेके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए
और हम लोग बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और मुझे कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो लाते रहना होगा।